वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण द्विषष्ट्याधिक त्रिशततमोऽध्यायः। नानार्थवर्गः। अग्निरुवाच आकाशे त्रिदिवो नाको लोकस्तु भुवने जने पद्ये यशसि च श्लोकः सरे खड्गे च सायकः आनकः पटहो भेरी कलङ्कोऽङ्कापवादयो मारुते वेदसि ब्रघ्ने पुंसिः काहकं शिरोऽम्बुनो स्यात् पुलाकस्तुच्छो धान्ये संक्षेपे भक्तिसिक्तते स्यात् पुलाकस्तक्षुधन्ये स्यात् पुलाकस्तुक्षधान्ये संक्षेपे भक्तिशिक्षिके महेन्द्र गुग्गुललूकव्यालग्राहिषु कौशिकः शालाब्रको कपैश्वानो मानं स्यान्मिति साधनं सर्गः स्वभावनिर्मोक्षो निश्चयाध्याय सृष्टिषु योगः सन्नः ध्यानसङ्गतियुक्तिषु भोगः सुखे स्याद्भृत्या भृताबाब्जौ शङ्खनिशाकरो काके भगण्डौ करटौ दुश्चरमा विशिपी विष्टिका काके भगण्डौ करटौ दुश्चरमासिपि विष्टका हृष्टं क्षेमा शुभाभावेश्वरिष्टे तु शुभाशुभे व्युष्टिः काले समृद्धौ च दृष्टिर्नेक्षिणि दर्शने निष्ठा निष्पत्तिना शान्ता काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि भूगो वाचस्त्वडा इलाः प्रगाढं भ्रसकृच्छ्रयोः भ्रसप्रतिज्ञयोर्बाढं सक्तस्थूलो दृढौ त्रिषु विन्यस्तसंहतौ व्यूढौ कृष्णो व्यासेऽर्जुने हरौ पाणौ द्यूतादिसूतसृष्टे भृतौ मूल्ये धनेऽपि च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मौर्या द्रव्यातिश्रे मौर्याम द्रव्याश्रिते सत्वशुक्ल संध्या अधिके गुणः श्रेष्ठे दीपे ग्रामणीः स्याज्जुगुप्सा करुणे घृणे तृष्णा स्पृहा पिपासे द्वे विपणिः स्याद्विष्णि तृष्णा स्पृहा पिपासे द्वे विपणिः स्याद्विनी पथे भिषाभिमरलोहे स तीक्ष्णं क्लीबे खरे त्रिषु प्रमाणं हेतु मर्यादा शास्त्रे यत्ता प्रमातृषु कर्णं क्षेत्रगात्रादावीरिणं शून्यमूसुरम्। ओम नमः शिवाय। यन्ता हस्तिपकेषु ते बहिनिज्वाले चाहेतयः श्रुतं शास्त्रा बभ्रतयोर्युगपर्याप्तयो कृतं ख्याते हृष्टे प्रतीतोऽभिजातस्तु कुलजे बुधे विविक्तौ पूज विजिनौ मूर्छितौ मूढश्रोच्छयोः अर्थोभिधेयरैवस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु दिनानागमयोस्तीर्थ मृषि जुष्ट जले गुरौ प्राधान्ये राजलिंगे चाभ्रसांगे ककुदो स्त्रियाम स्त्री संविज्य ज्ञान संभासो क्रियाकाराजिनामसु धर्मे रहस्योपनिषत्स्यादृतो वत्सरे शरत पदं व्यासिति त्राणस्थान लक्ष्माघ्रीवस्तुषु त्रिविष्टो मधुरो स्वादु मृदु चातीक्ष्ण कोमलो सत्ये साधो विद्यमाने प्रशस्तेभ्यार्हिते चासतो विधिर्विधाने दैवेऽपि प्राणिधि प्रार्थने चरे बधूर्जाया स्नुषा स्त्री चा सुधा लेपोमृतं स्नुहि स्पृहा संप्रत्ययः श्रद्धा पंडितं मन्यगर्वितो
ब्रह्मबन्धुरधिक्षेपे भानुरश्मि दिवाकरो ग्रावाणो शैलपाषाणो मूर्खनीचो पृथक् जनो तरुशैलो शिखिर्णय तनुस्वाग्देहयोरपि आत्मा यत्नो धृतिर्बुद्धि स्वभावो ब्रह्मवर्चमे सा आत्मा यत्नो धृतिर्बुद्धि स्वभावो ब्रह्मवर्चमे चा उत्थानम पौरुषे तंत्रे व्युत्थानम प्रतिरोधिने निर्यातनम वैरशुद्धो दाने न्यासार्पणेऽपि च व्यसनं विपदि भ्रंसे दोषे काम कपो निर्यातनम वैरशुद्धो दाने न्यासार्पणेऽपि च व्यसनं विपदि भ्रंसे दोषे कामजकोपजे मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिबाधः श्रियो मदः तैर्यत्रिकं व्रथात्याचा कामजो दशको गणः पैशून्यं साहसं द्रोणो ईर्ष्यासूयार्थदूषणं बाङ्गदण्डश्चैव पारुष्यं क्रोधजोऽपि गलोष्टकः अकर्मगुह्यो कौपीनं मैथुनं सङ्गतो रते प्रधानं परमार्थाधीः प्रज्ञानं बुद्धिचिह्नयोः क्रन्दने रोदनाह्वाने वर्मदेह प्रमाणयो आराधनं साधने स्याद्वाप्तौ तोषणेऽपि च रत्नं स्वजाति श्रेष्ठोऽपि लक्ष्मचिह्नो प्रधानयो कलापो भूषणे बर्हे तूणीरे संहतेऽपि च तल्पं शय्याट्टदारेषु डिम्भो तु शिशुबालिशो स्तम्भो स्थूणा जडी भावो सभ्ये संसदि वै सभा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। किरणप्रग्रहो रश्मिधर्मा पुण्ययमादयः ललालं पुच्छपुण्ड्राश्वा भूषा प्राधान्यकेतुषु प्रत्ययोधीन शपथज्ञान विश्वास हेतुषु समयाः शपथाचार काल सिद्धांत संविदः अत्यायोति क्रमे कृच्छे सत्यं शपथतथ्ययो वीर्यं बल प्रभावो च क्षमा कीजिए। अत्ययोति क्रमे कृच्छे सत्यम शपथ तथ्ययो वीर्यं बल प्रभावो च रूप्यम रूपे प्रशस्तके दुरोदरो द्यूतकारे पणो द्यूतो दुरोदरम महारण्ये दुर्गपथे कांतारः पुन्नपुंसकम् यमानिलेन्द्र चंद्रार्को विष्णु सिंहादिके हरिः दरो स्त्रियां भये स्वभ्रे जठरः कठिनेऽपि च उदारो दात्र महतो ऋतत्वान्यानि च योः अचूड़ा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयाः बलिः करोपहारादौ सैन्यस्थैर्यादिके बलं स्त्रीकटिवस्त्रबन्धेऽपि निविपरीपणेऽपि च शुक्रले मूषिके श्रेष्ठे शुक्रते वृषभे वृषः द्यूताक्षे सारिफलकेऽप्याकर्षोऽथाक्षामिन्द्रिये नाद्यूतांगे चाकर्षे चा व्यवहारे कलिद्रुमे उष्णी सहा स्यात् किरीटादौ करसु कुल्याभिधायिनी प्रत्यक्षेऽधिकृतेऽध्यक्षः सूर्यबहिनी विभावसु श्रृंगारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेजः पुरीशयोर्वर्चो आगः पापापराधयोः छन्दः पद्येऽभिलाषे च साधीयान् साधुवाड्ययोः व्यूहो वृन्देऽप्यहिर्वृत्तेऽप्याग्नीन्द्वारकास्त मोनुदः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 262वां अध्याय नानार्थ वर्गः। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, नाक शब्द
आकाश और स्वर्ग के अर्थ में तथा श्लोक शब्द संसार जन समुदाय के अर्थ में आता है। श्लोक शब्द अनुष्टुप छंद और सुयस अर्थ में तथा सायक शब्द कण बाण और तलवार के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आनक, पटह और भेरी ये एक दूसरे के पर्याय हैं। कलंक शब्द चिन्ह तथा अपवाद का वाचक है। क शब्द यदि पुल्लिंग में हो तो वायु, ब्रह्मा और सूर्य तथा नपुंसक में हो तो मस्तक और जल का बोधक होता है। पुलाक शब्द कदन्न, संक्षेप तथा भात के पिंड अर्थ में आता है। कौशिक शब्द इंद्र, गुग्गुलुक, उल्लू तथा सांप पकड़ने वाले पुरुषों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बंदरों और कुत्तों को सालाब्रक कहते हैं। माप के साधन का नाम मान है। सर्ग शब्द स्वभाव, त्याग, निश्चय, अध्ययन और सृष्टि के अर्थ में उपलब्ध होता है। योग शब्द कवच धारण, साम आदि उपायों के प्रयोग, ध्यान, संगति, संयोग और युक्ति अर्थ का बोधक होता है। भोग शब्द सुख और स्त्री अर्थात वेश्या या दासी आदि का उपभोग के बदले दिए जाने वाले धन का वाचक होता है। अब्ज शब्द शंख और चंद्रमा के अर्थ में भी आता है। करट शब्द हाथी के कपोल और कौवे का वाचक है। सिपिविष्ट शब्द बुरे चमड़े वाली कोढ़ी मनुष्य को बोध कराने वाला होता है। रिष्ट शब्द क्षेम, अशुभ और अभाव के अर्थ में आता है। अरिष्ट शब्द शुभ और अशुभ दोनों अर्थों का वाचक होता है। व्युष्टि शब्द प्रभात काल और समृद्धि के अर्थ में तथा दृष्टि शब्द ज्ञान, नेत्र और दर्शन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। निष्ठा का अर्थ निष्पत्ति अर्थात सिद्धि, विनाश और अंत तथा काष्ठा का उत्कर्ष, स्थिति तथा दिशा अर्थ में प्रयोग होता है। इडा और इला शब्द अत्यंत एवं कठिनाई का बोध कराने वाला होता है। बाढ़म शब्द अत्यंत और प्रतिज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दृढ़ शब्द सक्षम एवं स्थूल का वाचक है तथा इसका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। व्यूढ़ का अर्थ है विन्यस्त, सिलसिलेवार रखा हुआ, व्यूह के आकार में खड़ा किया हुआ तथा संहत या संगठित। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृष्ण शब्द व्यास, अर्जुन तथा भगवान श्रीहरि विष्णु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पण शब्द जुआ आदि के दांव पर लगाए हुए द्रव्य, कीमत और धन के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। गुण शब्द धनुष की प्रत्यंचा, द्रव्यों का आश्रय लेकर रहने वाले रूप, रस आदि गुणों का, सत्व, रज और तम का, शुक्ल, नील आदि वर्ण का तथा संधि कराने वाला है। ग्रामीणी शब्द श्रेष्ठ अर्थात मुखिया तथा गांव के स्वामी का वाचक है। घृणा शब्द जुगुप्सा और दया दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। तृष्णा का अर्थ है इच्छा और प्यास। विपणी शब्द बाजार या बनिए के दुकान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तीक्ष्ण शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने पर विष, युद्ध तथा लोहे का वाचक होता है और प्रखर या प्रचंड अर्थ में उसका तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। प्रमाण शब्द कारण, सीमा, शास्त्र, इयत्ता अर्थात निश्चित माप तथा प्रामाणिक पुरुष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। करुण शब्द क्षेत्र और गात्र तथा ईऋण शब्द शून्य, निर्जन या ऊसर भूमि का वाचक होता है। यंता पद हाथीवान और सारथी का वाचक है। हेती शब्द का प्रयोग आग की ज्वाला के अर्थ में होता है। श्रुत शब्द शास्त्र और अवधारणा अर्थात निश्चय तथा कृत शब्द सतयुग और पर्याप्त धन का बोधक है। प्रतीत शब्द विख्यात तथा
दृष्ट के अर्थ में और अभिजात शब्द कुलीन एवं विद्वान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। विविक्त शब्द पवित्र और एकांत का तथा मूर्छित शब्द मूढ़ संज्ञाशून्य और फैले हुए या उन्नति को प्राप्त हुए का बोध कराने का होता है। अर्थ शब्द अभिधेय शब्द के निकलने वाले तात्पर्य का धन, वस्तु, प्रयोजन और निवृत्ति का वाचक है। तीर्थ शब्द निदान अर्थात उपाय, आगम अर्थात शास्त्र, महर्षियों द्वारा सेवित जल तथा गुरु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ककुद शब्द स्त्रीलिंग के सिवा अन्य लिंगों में भी प्रयुक्त होता है। यह प्रधानता राज चिन्ह तथा बैल के अंग विशेष का बोध कराने वाला होता है। संविद शब्द स्त्रीलिंग है। इसका ज्ञान, संभाषण, क्रिया के नियम, युद्ध और नाम अर्थ में प्रयोग होता है। उपनिषद शब्द धर्म और रहस्य के अर्थ में तथा शरद शब्द ऋतु और वर्ष के अर्थ में आता है। पद शब्द व्यवसाय, निश्चय, रक्षा, स्थान, चिन्ह, चरण और वस्तु का वाचक है। स्वादु शब्द प्रिय एवं मधुर अर्थ का तथा मृदु शब्द तीखेपन से हीन एवं कोमल अर्थ का बोध कराने वाला होता है। स्वादु और मृदु दोनों शब्द तीनों ही लिंग में प्रयुक्त होते हैं। सत शब्द सत्य, साधु, विद्यमान, प्रशस्त तथा पूज्य अर्थ में उपलब्ध होता है। विधि शब्द विधान और दैव का वाचक है। प्रणिधि शब्द याचना और चर अर्थात दूत के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वधू शब्द जाया, पतोहु तथा स्त्री का बोधक होता है। सुधा शब्द अमृत, चूना तथा शहद के अर्थ में प्रयुक्त होता है। श्रद्धा शब्द आदर, विश्वास एवं आकांक्षा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। समुन्नद्ध शब्द अपने को पंडित मानने वाले और घमंडी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ब्रह्मबंधु शब्द का प्रयोग ब्राह्मण की अवज्ञा में प्रयुक्त होता है। भानु शब्द किरण और सूर्य दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। ग्रावन शब्द का अभिप्राय पहाड़ और पत्थर दोनों से है। पृथकजन शब्द मूर्ख और नीच के अर्थ में प्रयुक्त होता है। शिखरिन शब्द का अर्थ वृक्ष और पर्वत तथा तनु शब्द का अर्थ शरीर और त्वचा या छाल होता है। आत्मन शब्द यत्न, धृति, बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्म और शरीर के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। उत्थान शब्द पुरुषार्थ और तंत्र के तथा व्युत्थान शब्द विरोध में खड़े होने के अर्थ का बोधक होता है। निर्यातन शब्द बैर का बदला लेने, दान देने तथा धरोहर लौटाने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। व्यसन शब्द विपत्ति, अधः पतन तथा काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोषों का बोध कराने वाला होता है। शिकार, जुआ, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्रियों में आसक्त होना, मदिरा पीना, चाचना, नाचना, गाना, बाजा बजाना तथा व्यर्थ घूमना, यह काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोषों का समुदाय है। चुगली, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोष दर्शन, अर्थ दूषण, वाणी में कठोरता तथा दंड की कठोरता, यह क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोषों का समूह है। कौपीन शब्द नहीं करने योग्य खोटे कर्म तथा गुप्त स्थान का वाचक है। मैथुन शब्द संगति तथा रति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रधान कहते हैं परमार्थ बुद्धि को तथा प्रज्ञान शब्द बुद्धि एवं चिन्ह पहचान का वाचक है। क्रंदन शब्द रोने और पुकारने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वर्ष्मण शब्द देह और परिमाण का बोधक है। आराधन शब्द साधन प्राप्ति तथा संतुष्ट करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। रत्न शब्द का स्वजाति में श्रेष्ठ पुरुष के लिए प्रयोग होता है। लक्ष्मण शब्द चिन्ह एवं प्रधान का बोध कराने वाला होता है। कलाप शब्द आभूषण, मोरपंख, तरकस और संगठित के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है।
तल्प शब्द सैया, अट्टालिका शब्द शिशु और मूर्ख के अर्थ में प्रयुक्त होता है। स्तंभ शब्द खंभे तथा जड़वत निश्चेष्ट होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सभा शब्द समिति तथा सदस्यों का भी वाचक है। ओम नमः शिवाय। रश्मि शब्द किरण तथा रस्सी का वाचक है। धर्म शब्द का प्रयोग पुण्य और यमराज आदि के लिए होता है। ललाम शब्द पूंछ, पुंड्र, तिलक, घोड़ा, आभूषण, श्रेष्ठता तथा ध्वजा इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रत्यय शब्द अधीन, शपथ, ज्ञान, विश्वास तथा हेतु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। समय शब्द का अर्थ है शपथ, आचार, काल, सिद्धांत और संविद अर्थात करार, अत्यय, अतिक्रमण, उल्लंघन और कठिनाई अर्थ में तथा सत्य शब्द शपथ और सत्य भाषण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वीर्य शब्द बल और प्रभाव का तथा रूप्य शब्द परम सुंदर रूप का वाचक है। दुरोदर शब्द पुल्लिंग होने पर जुआ खेलने वाले पुरुष और जुए में लगाए जाने वाले दाव का बोध कराने वाला होता है तथा नपुंसक लिंग में होने पर जुए के अर्थ में प्रयोग होता है। कांतार शब्द बहुत बड़े जंगल और दुर्गम मार्ग का वाचक है तथा पुल्लिंग और नपुंसक दोनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। हरि शब्द यम, वायु, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, विष्णु और सिंह आदि अनेकों अर्थों का वाचक है। दर शब्द स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य दो लिंगों में प्रयुक्त होता है। उसका अर्थ है भय और खंदक। जठर शब्द उदर एवं कठिन अर्थ का बोधक है। उदार शब्द आता है महान पुरुष के अर्थ में। इतर शब्द अन्य और नीच का वाचक है। मौली शब्द के तीन अर्थ हैं चूड़ा, किरीट और बंधे हुए केस। बलि शब्द का अर्थ है टैक्स या लगान तथा उपहार, भेंट आदि के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। बलि। बल शब्द सेना और स्थिरता आदि का बोधक है। बल शब्द नीवी शब्द स्त्री के कटिवस्त्र के बंधन रूप अर्थ में तथा परिपण, पूंजी, मूलधन अथवा बंधक रखने के अर्थ में आता है। वृष शब्द शुक्रज अर्थात अधिक वीर्यवान, चूहा, श्रेष्ठ पुरुष, पुण्य, धर्म तथा बैल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आकर्ष शब्द पासा तथा चौसर की बिछांत के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अक्ष शब्द नपुंसक लिंग होने पर पासा, कर्ष अर्थात 16 मासे का एक माप, गाड़ी के पहिए, व्यवहार, आय व्यय की चिंता, तरफ, बहेड़े के वृक्ष के अर्थ में उपलब्ध होता है। उष्णीस शब्द किरीट आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग करसु शब्द कुल्या अर्थात छोटी नदी का वाचक है। अध्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष, दृष्टा और अधिकारी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। विभावसु शब्द सूर्य और अग्नि का वाचक है। रस शब्द विष, वीर्य, गुण, राग, द्रव तथा श्रृंगार आदि रसों का बोध कराने वाला होता है। वर्चस शब्द तेज और पुरीस मल का तथा आगम शब्द माप और अपराध का, आगम शब्द पाप और आगस शब्द पाप और अपराध का वाचक है। छंदस शब्द पद्य और इच्छा के तथा साधीयस शब्द साधु, श्रेष्ठतम और बाढ़ अर्थात निश्चय या हामी भरने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। व्यूह शब्द समूह का वाचक है। अहि शब्द वृत्तासुर के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है तथा तमोपह शब्द अग्नि, चंद्रमा एवं सूर्य का बोध कराने वाला होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 362वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते नानार्थ वर्ग निरूपणम नाम 62 अधिक 63तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।